हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमके में। तो आज हम करेंगे भारतीय संविधान का अगला चैप्टर जो है भारत का उपराष्ट्रपति। तो आइए शुरू करते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में भारतीय उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में आता है उपराष्ट्रपति? अनुच्छेद 63 में। आगे देखते हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत क्या कर सकता है? वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है। यानी कि जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं करवाया जाता। जो राष्ट्रपति होता है वही पद से राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है। इसलिए उसे निर्णायक जो मत देने का अधिकार होता है केवल। ठीक है। वैसे वो नॉर्मल मतदान नहीं कर सकता। यदि राज्यसभा में किसी विषय पर मतदान करवाया जाता है तो उसमें उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या है? अपना मत नहीं दे सकता। वो केवल निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि जब किसी विषय पर मतदान किया जाता है तो मतों की संख्या दोनों पक्षों में बराबर रहती है। तो उसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है केवल अपना मत दे सकता है। ठीक है। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह पदेन उसका सिर्फ अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम बात करते हैं चुनाव की। जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है, ठीक है, उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो देखते हैं, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और इसमें लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मतपत्र के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से करवाया जाता है। ठीक है। और अब देखते हैं कि हम यदि किसी कारण से जो राष्ट्रपति है भारत का उसका पद खाली हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह खुद स्वयं अपने पद का त्याग कर दे राष्ट्रपति, कोई हम कह सकते हैं कि बीमार हो जाए, ठीक है, या अन्य कोई भी कारण है जिससे कि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकता है? काम कर सकता है अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ठीक है। और यह जो इसका कार्यकाल होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति का, इसमें उसको सभी वही सुविधाएं दी जाएंगी और सभी वही वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। योग्यताओं की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है बनने के लिए योग्यताएं हैं वो क्या है? वो है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो जब चुनाव में वह हिस्सा ले रहा हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेतन की। भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपये का वेतन मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं हम ये। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कृष्णकांत जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। अब देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे थे? तो वीवी गिरी जी कह सकते हैं हम। ठीक है। तो ये था उपराष्ट्रपति का चैप्टर, जो एक हम कह सकते हैं काफ़ी छोटा चैप्टर था। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।